हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में। आज है 8 सितंबर 2020। आज के जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न महत्वपूर्ण जो हैं वो देख लेते हैं। चलिए पहली इस सीरीज़ को देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, विश्वविद्यालयों के लिए द ग्रीन बुक ऑफ ग्रीन न्यू डेज लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है नासा, ऑप्शन बी है शिक्षा मंत्रालय एंड ऑप्शन सी है पर्यावरण रक्षा कोष, ऑप्शन डी है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम। व्याख्या देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने द ग्रीन बुक ऑफ ग्रीन नेजेस लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर के लगभग 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और हरियाली जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी। ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है उड़ीसा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, उड़ीसा। व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। ओडिशा के मुख्य सचिव असित त्रिपाठी ने राज्य के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए ओडिशा सरकार ने राज्य पर्यटन विभाग को सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के तहत चुनिंदा नदियों में क्रूज चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव के मुताबिक ओडिशा में विश्व स्तरीय जल पर्यटन की गुंजाइश है। यह कई इको स्पॉट के साथ भी जुड़ा हो सकता है और इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है। पर्यटन सचिव विशाल कुमार देव के अनुसार धम्मारा से पारदीप तक राष्ट्रीय जलमार्ग 5 सहित चिलिका झील, महानदी और डंगमाला आरक्षित वन पर 3 प्रमुख नदी क्रूज सर्किट विकसित किए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में भारत के साथ अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू की है। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी है जर्मनी एंड ऑप्शन डी है फ्रांस। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जर्मनी। व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। जर्मनी ने भारत के साथ अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू की है, जिसमें उस क्षेत्र में बर्लिन के आउटरीच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है, जहां चीन की शत्रुतापूर्ण विदेश नीति ने देशों को परेशान किया है। जर्मन विदेश मंत्रालय द्वारा जारी रणनीति में चीन व्यवहार के विभिन्न अप्रत्यक्ष संदर्भ हैं, जो नियमों आधारित विश्व व्यवस्था को चुनौती देते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में मरणोपरांत भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए सुखविंदर सिंह, ऑप्शन बी है जागीर सिंह, ऑप्शन सी है राजकमल मिश्रा, ऑप्शन डी है निशांत भारद्वाज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राइट आंसर है जागीर सिंह। व्याख्या देखते हैं। स्वर्गीय जागीर सिंह को मरणोपरांत भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया। वह उत्तर रेलवे के एक कांस्टेबल थे। उन्हें अपने जीवन का बलिदान देने और आदर्श नगर आज़ादपुर रेलवे सेक्शन दिल्ली के पास 4 बच्चों की जान बचाने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक के बारे में यह भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नागरिक जीवन रक्षक पुरस्कार है। यह सशस्त्र बलों, पुलिस या अग्निशमन सेवाओं के सदस्यों को प्रदान किया जा सकता है जब ध्यान देने योग्य कार्य उनके कर्तव्य से परे होते हैं। इसे पहली बार 30 सितंबर 1961 को सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। नए खुले अंतर्देशीय नदी प्रोटोकॉल मार्ग का संचालन त्रिपुरा और किस देश के बीच हुआ। ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है चीन। राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है बांग्लादेश। व्याख्या देखते हैं। नव खोला अंतर्देशीय नदी प्रोटोकॉल मार्ग बांग्लादेश में दाऊदकंडी और त्रिपुरा के सोनामुरा के बीच चालू होता है। यह गुमटी नदी पर 93 किलोमीटर लंबा मार्ग है। बांग्लादेश से भारत में 50 मीट्रिक टन सीमेंट ले जाने वाले एक जहाज का पहला ट्रायल
रन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास द्वारा सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया। सोनमुरा दाऊदकंडी मार्ग का महत्व भारत और बांग्लादेश के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए यह दोनों देशों के बीच व्यापार की लागत को कम करेगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। बल्क ड्रग फार्मा पार्क में स्थापित करने के लिए CSIR IICT के साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए है असम औद्योगिक विकास निगम, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन सी है दिल्ली औद्योगिक विकास निगम, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड। राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड। व्याख्या देखते हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा एक योजना के तहत आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड APIIC ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR IICT के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन AMOU पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य केंद्र से वित्तीय सहायता लेकर राज्य में बल्क ड्रग फार्मा पार्क स्थापित करने के लिए राज्य सरकार और CSIR IICT के बीच साझेदारी विकसित करना है। CSIR IICT की भूमिका ज्ञान भागीदारी CSIR IICT के रूप में फार्मास्यूटिकल्स विभाग को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव को तैयार करने में तकनीकी सहायता देगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। इटली में भारत का राजदूत किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है अभिजीत शर्मा, ऑप्शन बी है नीना मल्होत्रा, ऑप्शन सी है सावित्री देवी, ऑप्शन डी है राजेश सरदाना। राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी है नीना मल्होत्रा। व्याख्या देखते हैं। इटली में भारत का राजदूत नीना मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट स्थापित करने के लिए टाटा मोटर्स के साथ समझौता किया है। किसने किया है? ऑप्शन ए है NTPC, ऑप्शन बी है टाटा पावर, ऑप्शन सी है रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड ऑप्शन डी है एज्योर पावर। राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन बी है टाटा पावर। व्याख्या देखते हैं। टाटा पावर ने भारत का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट स्थापित करने के लिए टाटा मोटर्स के साथ एक बिजली खरीदारी करार PPA पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पुणे के चिखली में टाटा मोटर्स के कारखाने में स्थापित किया जाएगा। समझौते के मुख्य आकर्षण एक पहला है भारत के सबसे बड़े कारपोर्ट में 6.2 MWUP की क्षमता होगी। दूसरा पॉइंट है इससे प्रति वर्ष 96 लाख यूनिट उत्पन्न होने की उम्मीद है। तीसरा पॉइंट है इस परियोजना से अपने जीवन काल में टाटा मोटर्स के लिए 1.6 लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम होने की उम्मीद है। यह एक ग्रिड कनेक्टेड कारपोरेट होगा जो सौर प्रतिष्ठानों के लिए अंतरिक्ष के कुशल उपयोग और एक अक्षय स्रोत के माध्यम से ऊर्जा के स्वच्छ उत्पादन पर आधारित होगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। स्वयं योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी असम एंड ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। राइट आंसर इज ऑप्शन सी असम। व्याख्या देखते हैं। स्वयं योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? असम राज्य सरकार ने लगभग 2 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए स्वयं योजना को फिर से शुरू किया है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग के मामले में कौन सा राज्य अपनी स्थिति बरकरार रखते हुए पहले स्थान पर है? दिल्ली, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश। व्याख्या देखते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग के मामले में आंध्र प्रदेश अपनी स्थिति बरकरार रखते हुए पहले स्थान पर है।
वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने कारोबार करने में आसानी के मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यूटीएस की रैंकिंग में आंध्र प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश और तेलंगाना हैं। भारत के राज्यों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, यह भारत के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की वार्षिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है। यह मेक इन इंडिया पहल के तहत वार्षिक बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP से एक्शन आइटम बिंदुओं के पूर्ण प्रतिशत अंकों पर आधारित है। 2015 के बाद से राज्यों की यह रैंकिंग विश्व बैंक द्वारा की गई और GOI के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा आसानी बनाई गई। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों के बीच में शेयर करें और अपने सुझाव दें इस वीडियो के लेकर के। आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, कौन से क्वेश्चन अच्छे लगे और वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगी या नहीं लगी, और चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।